नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने फेसबुक लाइव पे एक चर्चा करी थी जिसमें हमने कुछ सुझाव आप लोग को सजेस्ट किए थे अपने आप को कोरोना इन्फेक्शन से कैसे बचाएं और अपने दिल को कैसे स्वस्थ रखें। इसमें कई सारे सवाल आए थे, कुछ सवालों के जवाब उस समय हम नहीं दे पाए थे, तो हमने सोचा इस वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू हम आप बाकी सवालों के जवाब आपके पास पहुँचा दें। एक इंटरेस्टिंग सवाल जो मुझसे पूछा गया था कि दिल की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने के क्या कारण होते हैं। इन कारणों को हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं और नॉर्मली इन कारणों को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहली कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिनको कि हम चेंज नहीं कर सकते। इनमें होता है बढ़ती हुई उम्र, मेल सेक्स, या आपके परिवार में किसी को कम उम्र में दिल की बीमारी हो। 55 साल से कम उम्र में अगर किसी को बीमारी हो तो बाकियों को ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरी कैटेगरी है जिसको हम बदल सकते हैं, इसको कहते हैं बिहेवियरल रिस्क फैक्टर, जैसे अनहेल्दी डाइट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब आलसी होना, सिगरेट स्मोकिंग या एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। इन फैक्टर्स को चेंज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है दिल की बीमारी से बचने के लिए। इसीलिए दिल की बीमारी को हम लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि दिल की बीमारी हो या ना हो, ये आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड कैटेगरी होती है हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर या हाई कोलेस्ट्रॉल। ये 3 बीमारियां हैं जिनको हम साइलेंट किलर के नाम से भी कहते हैं। साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों में इन बीमारियों के कोई लक्षण नहीं होते। आपको पता नहीं चलता कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आपकी शुगर ज़्यादा है, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। इसीलिए हम एम्फसाइज भी करते हैं कि जैसे आप अपना फ़ोन का नंबर या घर का नंबर याद रखते हैं, वैसे ही आपको अपना ब्लड प्रेशर नंबर, ब्लड शुगर नंबर और कोलेस्ट्रॉल नंबर याद रखना चाहिए, जिससे कि आप उसको कंट्रोल कर सकें और अपने दिल को स्वस्थ रख सकें। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है मुझसे, दिल की बीमारी के बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। देखिए, इनिशियली हम लोग एडवोकेट करते थे कि दिल की बीमारी के बचने के लिए आपको चिकनाई की चीज़ें, फैटी फूड बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। लेकिन बाद में ये रियलाइज़ किया गया कि फ़ैट हमारे डाइट का एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है, तो आप फ़ैट को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। तो आपको चूज़ करना चाहिए, उस टाइप का फ़ैट खाएं जो आपके लिए ठीक है और उस टाइप का फ़ैट ना खाएं जो आपके लिए ख़राब है। तो कौन कौन सा फ़ैट आपके लिए ख़राब होता है? सबसे पहले है सैचुरेटेड फ़ैट। इसके सबसे कॉमन सोर्सेज होते हैं एनिमल सोर्स, जैसे मीट, खास करके रेड मीट, और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे घी, मक्खन, मलाई, क्रीम। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, हो सके तो बिल्कुल ना खाएं। सैचुरेटेड फैट से भी एक ख़राब किस्म का फैट होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांस फैट, हिंदी में कहें तो जला हुआ तेल। इसके सबसे कॉमन सोर्स होते हैं रीयूज्ड ऑयल या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे केक, बिस्किट, पेस्ट्रीज। रीयूज्ड ऑयल से हमारा मतलब है अगर किसी तेल को हमने एक बार उबाल दिया तो वो ख़राब हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है और वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे तेल को फिर से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कौन सा फैट है जो अच्छा है? उसमें सबसे बेस्ट सोर्स होता है, उसको कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका सबसे कॉमन सोर्स है ऑलिव ऑयल या कैनोला ऑयल। ये हम रिकमेंड करते हैं रोज़ थोड़ा बहुत कंज्यूम करना चाहिए। ऑलिव ऑयल के बारे में एक जानना ज़रूरी है कि ज़्यादातर किस्म का जो ऑलिव ऑयल होता है उसको गर्म करने से वो ख़राब हो जाता है, इसलिए उसको ज़्यादातर कच्चा खाया जाता है, जैसे सलाद के ऊपर छिड़क के सैलेड ड्रेसिंग की तरह खाया जाता है। लेकिन ऑलिव ऑयल का एक वैरायटी ऐसी भी होती है जिससे हम इंडियन स्टाइल में कुकिंग कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं पोमेस ऑयल। इन 2 ऑयल को छोड़ के बाकी जितने ऑयल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जितना अच्छा नहीं होता, लेकिन सैचुरेटेड फैट जितना बुरा नहीं होता, और इनका रेशियो हर तेल में अलग होता है, इसलिए हम किसी तेल को बेस्ट तेल नहीं कह पाते। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप हर महीने हो सके तो डिफरेंट किस्म का तेल इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको हर तेल की अच्छाई मिलती रहे और उसकी बुराई कम से कम रहे। फैट को छोड़ के जो हम लोग खाने में रिकमेंड करते हैं, जो हार्ट के लिए बहुत हेल्दी और इम्पॉर्टेंट रहता है, वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि अगर आप रोज़ 2 से 3 किस्म के फल और सब्जी खाओगे तो आपकी दिल की बीमारी होने के, हार्ट अटैक होने के चांसेस 25 से 30% कम हो जाते हैं। इसलिए हम हार्ट हेल्दी डाइट को रेनबो डाइट भी कहते हैं। हम लोग कहते हैं जैसे रेनबो में कई कलर्स होते हैं, अगर आप वैसे कलर के
सब्जियां और फल खाओगे तो आपकी ज़िंदगी भी वैसी रंगीन हो जाएगी। तो ये खाने के बारे में मेन कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आपने बताया एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो मैंने खाने पीने का परहेज़ बताया, इससे आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको कम होने में मदद मिलती है। लेकिन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए कोई खाने का अच्छा सोर्स नहीं है कि मैं रिकमेंड करूं कि आप ये खाओ आपका एचडीएल बढ़ जाएगा। एचडीएल बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। रोज़ अगर आप 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज करें, खास करके एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें कि आपकी थोड़ी धड़कन बढ़े, थोड़ा पसीना आए, थोड़ी सांस फूले, हाथ पैर हिले, ये एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या कोई भी आउटडोर गेम खेलें, ये आपके लिए बेस्ट रहता है। इससे आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, मैं 2 सिगरेट रोज पीता हूँ, क्या इससे भी दिल की बीमारी हो सकती है? जनरली स्पीकिंग, सिगरेट स्मोकिंग आई वुड से इज द वर्स्ट एविल एवर डिस्कवर्ड। और जहाँ तक माइल्ड स्मोकिंग का सवाल है, 1 से 2 सिगरेट, ये साइंटिफिकली टेस्ट किया गया है कि 1 से 2 सिगरेट पीने वालों में भी दिल की बीमारी से मरने की टेंडेंसी नहीं पीने वालों से डबल रहती है। तो सिगरेट पीने से अगर आपको दिल की बीमारी से बचना है तो हमारी रिकमेंडेशन क्लियर है कि सिगरेट स्मोकिंग शुड बी कंप्लीटली स्टॉप्ड। यू मस्ट कंप्लीटली क्विट स्मोकिंग। इसी से आप अपने आप को, दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग सवाल मेरे से पूछा गया है, मेरे पिताजी को दिल की बीमारी थी तो क्या मुझे भी हो सकती है? देखिए, जैसे मैंने कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आपको बताया था, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, अगर आपके घर में किसी मेल मेंबर को 55 साल से कम की उम्र में या फीमेल मेंबर को 65 साल से कम की उम्र में बीमारी है, दिल की बीमारी, तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि दिल की बीमारी लाइफस्टाइल एबनॉर्मलिटी से ज़्यादा होती है। अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो दिल की बीमारी ज़्यादा होती है। इसी के लिए मैं एक बहुत ही कॉमन कोट अक्सर यूज़ करता हूँ। उसमें कहते हैं कि आपके परिवार को दिल की बीमारी इसलिए नहीं होती क्योंकि ये परिवार में दौड़ती है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि आपके परिवार में कोई भी नहीं दौड़ता है। तो दिल की बीमारी से बचने के लिए फैमिली हिस्ट्री की चिंता ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, इससे आपका दिल सबसे अच्छे तरीके से स्वस्थ रहेगा। सो फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चंस थे मैंने आंसर किए, इससे साथ में कंक्लूड करता हूँ विद ए स्मॉल मैसेज, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।